आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। मैं सबसे पहले तो गांव जटोला में पहुंचने पर डॉक्टर्स की टीम और सीनियर डॉक्टर नीरू जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और उससे भी ज़्यादा मैं धन्यवाद सिमी फाउंडेशन से आए हुए लोगों का करना चाहता हूं, जिन्होंने ये कैंप यहाँ पर आज लगवाया है और आपके बीच सभी बड़े डॉक्टरों को लाके बैठाया है। यह कैंप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिमी फाउंडेशन द्वारा लगवाया गया है, तो मैं इसके लिए सिमी फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सिमी फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर गांव में, आई थिंक अभी तक ये 2 या 3 गांव में कैंप लगवा भी चुके हैं, और आने वाले समय में 10 से 15 कैंप की लिस्ट इन्होंने मुझे शेयर करी थी, जो अभी आने वाले टाइम में अपने आस पड़ोस के सभी गांवों में कैंप लगने वाले हैं। तो मैं फिर दोबारा से सिमी फाउंडेशन के लोगों का धन्यवाद करूंगा जो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं नीरू मैम जी का भी धन्यवाद करूंगा क्योंकि मैं मैडम के साथ पहले भी मंच शेयर कर चुका हूं और ये बहुत अच्छा काम करती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी लोगों की हेल्प करती हैं विदाउट किसी उसके। पटौदी हॉस्पिटल में भी हैं ये, और मैडम द्वारा हमारे इस क्षेत्र में वैक्सीनेशन कैंप लगवाए जा रहे हैं। मैंने भी अभी तक 4 कैंप लगवाए हैं, वो मैडम की देखरेख में ही लगे हैं हेली मंडी से। उसमें हमने अराउंड 1000 से ऊपर वैक्सीन अभी तक हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा चुके हैं। तो मैं आपका फिर दोबारा धन्यवाद करता हूं, और मैं अपने पूरे समस्त गांव की तरफ से आपको और आपकी टीम को और हमारी आशा वर्कर्स जी को पूरे गांव की तरफ से सम्मानित करना चाहता हूं। तो आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम उर्मिला है। मैं ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर खंड विस्तार शिक्षिका मेरी पोस्ट है। ठीक है, मैं पटौदी में हूँ, कार्यरत हूँ। तो मैं आज आपको ये जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन है या जो जिम्मेवारी है, ये मेरी ये कोशिश रहती है कि हर गांव में ऐसे हेल्थ कैंप लगते रहें और आपको हेल्थ की जितनी भी सुविधाएं हैं वो पता चलती रहे। तो आज है ना, मैं आपको क्या बताऊँगी, पर्सनल हाइजीन, मतलब जो खुद की साफ़ सफाई है। आप जैसे सुबह जल्दी उठते हैं, बिल्कुल नहा धो के आते हैं बेटा, नहीं आते हैं, सारे आते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना होता है, हमें ब्रश करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या होता है, नहाना धोना होता है, साफ़ कपड़े पहनना होता है, फिर खाना खाना होता है, अपना बैग प्रॉपर पैक करके फिर हमें स्कूल के लिए चल पड़ना होता है। ठीक है, वो किस लिए होता है, क्योंकि वो हमारी दिनचर्या में शामिल होता है। हफ्ते में 1 दिन हमें अपने नाखून साफ काट लेने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या ना, खाना में संतुलित खाना खाना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है, संतुलित आहार क्या होता है कि जिसमें कि हमें हर चीज़ जो प्रॉपर मात्रा में मिले, जो मतलब जिसमें विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हमारे खाने में होनी चाहिए। क्या कोई खाता है इस तरह से प्रॉपर? एक संतुलित आहार क्या होता है बताइए? एक थाली होती है खाने की, जिसमें रोटी होती है, सब्जी होती है, दही होती है, दाल होती है, चपाती होती है। क्या वो सारी आप एक टाइम में खाते हैं? नहीं खाते। इसलिए हमारा जो संतुलित आहार हमें प्रॉपर नहीं मिलता और हम कुपोषित होते हैं। जो बच्चे खाना नहीं खाते ना प्रॉपर, उनका दिमाग में नहीं चलता है बेटा। ये भी उन्हीं बच्चों का चलता है जो खाना ठीक से खाते हैं ना और ठीक से पढ़ाई करते हैं, इंटेलिजेंट वही बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ स्कूल में आना, अपनी साफ़ सफाई से आना है। ठीक है, और बिल्कुल घर से भी कई बच्चे ऐसे सुते उठ के आ जाते हैं, मुँह भी नहीं धो के आते, वो गलत बात है। मतलब 50% ऐसे बच्चे, मैं बताना नहीं चाहती किसी के बारे में, लेकिन वो गलत है। आप सुबह जल्दी उठिए, रात को शाम को जल्दी सोइए। जल्दी सोएंगे तो आप जल्दी उठेंगे। दिन में बहुत सारा वक्त ऐसा मिल जाता है आप पढ़ाई कर सकें। ठीक है, नहीं अच्छी बात है सर, मैं तो चाहती हूँ देखिए सारे, लेकिन जैसे मैं और भी कई स्कूलों में जाती हूँ ना, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि गुनगुना पानी पीजिए। ठीक है, तो उसमें आपको साफ़ सफाई रखनी है और सब स्कूल में आके
टीचर का कहना मानना था। अपने डेली जो सब्जेक्ट करने होते हैं ना, काम करना होता है या पढ़ना होता है, डेली पढ़ाई करनी होती है। और घर जाके फिर से क्या करना होता है, सबसे पहले जाके हाथ मुंह धो के, कपड़े बदल के, हाथ मुंह धो के हमें खाना खाना होता है। क्योंकि बेटा आपकी एज ऐसी, आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा आप डाइट लोगे, जितनी ज़्यादा आप खुराक लोगे, वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही बढ़िया है। ठीक है, अगर खाना नहीं खाओगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपकी भूख धीरे धीरे मरती चली जाएगी और आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। हमारे को अपनी ग्रोथ के लिए नेचुरल जो ग्रोथ होती है कि हर एज ग्रुप में, इस उम्र में आपको सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। ठीक है, और न्यूट्रिशन खाना चाहिए। बाहर का बेटा तला पला जंक फूड कभी नहीं खाना चाहिए। जैसे बच्चे कई चिप्स कुरकुरे ये सारी चीज़ें खाते, वो नहीं खाने चाहिए। नहीं, वो सारी चीज़ें तो लगेंगी। देखिए, क्योंकि ये जो बाहर की चीज़ें होती है ना, फ्राइड चीज़ें होती है, वो हमें अट्रैक्ट करती है। और जो न्यूट्रिशन खाना होता है उसमें स्वाद नहीं होता, वो बच्चे इसलिए नहीं खाते। लेकिन हमें स्वाद के लिए नहीं खाना, हमें न्यूट्रिशन के लिए वो चीज़ खानी होती है, ताकि वो हमारे शरीर में जाके लगेगा, कोशिकाओं का निर्माण करेगा, हमारा खून बढ़ेगा। ठीक है, और हमारे को कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। सिंपल सी बात मैम, इनको ये बता दो, जो जीभ को स्वाद लगता है ना, वो आपको शरीर को नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, वो तो है ही। जीभ का स्वाद छोड़ के आपको संतुलित आहार लेना पड़ेगा। स्टडी करना सबको अच्छा लगता है? कितने आवर्स पढ़ते हो घर पे? 2 आवर्स। 2 आवर्स में हो जाएगा? क्या एम है तुम्हारा? क्या एम है? ऐसे खड़े होके बताइए ना, सबको पता चलना चाहिए। बताओ कौन सी क्लास है? 8th में तो तुम्हें अपना सोच लेना चाहिए ना, डिसाइड कर लेना चाहिए क्या एम है। मेरा आईपीएस। वाओ, आईपीएस। तुम सबका? ओके, आईपीएस के लिए कितने आवर्स तुम्हें स्टडी करने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। फिर भी कम से कम 6 आवर, कम से कम। ठीक है, और जितना तुम पढ़ोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, तभी आईपीएस क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना स्टडी के यू आर लाइक अ ट्री विदाउट रूट। जैसे पेड़ होता है ना बिना रूट के, ऐसे हो जाओगे तुम। लाइफ में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम वी कैन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है एजुकेशन में कि हमारे साइड में कोई होना चाहिए, हम ये काम करने जा रहे हैं तो हमारे साइड में कोई होना चाहिए, हमें किसी की ज़रूरत। अगर तुम लोग एजुकेटेड हो ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इवन यू कैन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, आप पूरे डिसीजंस अपने खुद ले सकते हो, तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मेरा नाम वंदना शुक्ला है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ और हमारे प्राइमरी स्कूल में एक कैंप आया हुआ है जिसका नाम स्पार्कल स्माइल, और वो दांतों का अस्पताल है। यहाँ दांतों का चेकअप हो रहा है और यहाँ पे हमारी श्रीमती उर्मिला देवी जी ने एक स्पीच दी थी हमें, और वो उन्होंने बताना चाहा है कि हमें हमेशा दांतों को साफ़ रखना चाहिए और हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। संतुलित आहार खाने से हमारा पाचन तंत्र सही रहता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती है। और संतुलित आहार में कई सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें खाना चाहिए। हमें तली भुनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तली भुनी चीज़ें खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। हमें हमेशा सही चीज़ें खानी चाहिए। एवरीवन, थैंक यू सो मच सिमी फाउंडेशन, जिनके साथ मिलके हमने यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में कैंप लगाया झटोला में, जहाँ पे हमने इतने सारे बच्चों की दांतों का चेकअप किया, जिनको बताया ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन रखना है, कैसे उनको ब्रशिंग टेक्निक वगैरह के बारे में बताया। दोनों टाइम इनको ब्रश करना है खाना खाने के बाद, है ना। और स्पार्कल स्माइल्स डेंटल केयर मेरे क्लिनिक का नाम है, जहाँ पे आप लोगों को आना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आज देखो मैडम ने बताया ना, अभी उर्मिला मैम ने, दीपा मैम ने जो कैंप लगाया है और खाने की चीज़ें के बारे में खास कर बताया। अभी कौन सी बीमारी चल रही ज़्यादा, हाँ, तो उसमें हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है,
और खाने की चीज़ें तो हमेशा ही हमें अच्छी खानी चाहिए। पुड़िया की चीज़ें जैसे हम कुरकुरे चिप्स हमें लगते तो अच्छे, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते ना, कोई भी है। और उसमें कुछ भी नहीं होता, हमारे दांत खराब होंगे, आंखों पे चश्मा चढ़ जाएगी, पेट में दर्द होगा। और हम तो गांव में रहते हैं, गांव के बच्चों को क्या क्या मिलता है, दूध, लस्सी, दही, कितनी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और दांतों में कीड़ा क्यों लगता, हम टॉफ़ियाँ ज़्यादा खाते हैं। तो हम क्या आज से इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, कभी चलो थोड़ा बहुत हो गया लेकिन ज़्यादा नहीं खाना। और आज जो हमारा कैंप लगा बहुत अच्छा रहा, ठीक है। हम सबका हमें धन्यवाद करना चाहिए, मैडम का भी, और ताली बजाएंगे सभी बच्चे एक साथ। वेरी गुड, थैंक यू सर। हम सभी यह शपथ लेते हैं कि हम अपने गांव जटोला को सारी बीमारियों से मुक्त कर देंगे, पढ़ लिख कर अपने स्कूल और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। सिमी फाउंडेशन एक मल्टी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो गुड़गांव हरियाणा में स्थापित है, भारत में पंजीकृत एक अखिल भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो शिक्षा, स्वस्थ देखभाल, आजीविका और महिला शक्तिकरण पर कल्याणकारी परियोजनाओं को अंजाम देते हैं। हमारा मानना है कि जब तक नागरिक समाज के सदस्य विकास की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से शामिल नहीं होंगे, स्थायी परिवर्तन नहीं होगा। इसके आधार पर सिमी फाउंडेशन नागरिक समाज को संवेदनशील बनाते हैं और संकल्प कराता है, जिससे वह अपनी सभी कल्याणकारियों पहलों में सक्रिय भागीदारी बन जाता है। और यह संस्था हमारे समाज एवं गांव में जाकर लोगों को विकास की परिभाषा बताते हैं और एक नए जीवन जीने के लिए उम्मीद जगाते हैं, ना ही सिर्फ बोलने के लिए, मगर सिमी फाउंडेशन अपने कार्य करके भी दिखाए हैं। हाल ही में फाउंडेशन गांव जटोला में अपने हेल्थ और डेंटल कैंप लगवाए ताकि बच्चे बड़े सभी कोई इस कैंप से जागृत हो सके और अपने जीवन में विकास की तरफ बढ़ सके। इसी तरह सिमी फाउंडेशन गांव और समाजों के बीच में अपने योगदान दे रहे हैं ताकि लोगों को एक नए भारत की तरफ ले जा सके।